जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। गुरु साहेब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज की वाणी है। चरण कमल शरण टेक, ऊंच मूच बेअंत ठाकुर, ऊंच मूच बेअंत ठाकुर। सर्व ऊपर तू ही एक, प्राणधार दुख बिदार, देनहार बुद्धि विवेक। संत चरण रेण मंजन, नानक पावै सुख अनेक। और बड़ी प्यारी बात कहते हैं, संत चरण रेण मंजन, नानक पावै सुख अनेक। महाराज कहते हैं संतों की चरण धूल में स्नान करके ही मैंने सुख पाया है। बड़ी कृपा है प्रभु की, जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार, रोम रोम कृतज्ञ है करे सुधन्य पुकार। अनुग्रह की वर्षा हो रही है, आप में भीग रहे हैं। इन संतों के संग बैठकर अपने मन को धो मांझ कर हृदय को प्रभु को निवेदन करने योग्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज के भाव में आगे बढ़ते हैं। एक बार नित्य प्रति की भांति कुछ क्षण हरि नाम का उच्चारण करके। मनमोहना मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे मनमोहना हे मुरलीधरा, मनमोहना हे मुरलीधरा, हे मनमोहना मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे मनमोहना हे मुरलीधरा, मनमोहना हे मुरलीधरा, हे मनमोहना मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा। मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा। मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा। आधी रात प्रभु दर्शन दइए, आधी रात प्रभु दर्शन दई है। प्रेम नदी के तीरा, लाल मन चाकर राखो जी। सांवरिया चाकर राखो जी। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। तो सीखा हमने कैसे प्रभु को नमन किया जाए, कैसे प्रभु को प्रणाम किया जाए, कैसे अपने हृदय के भाव प्रभु के समक्ष निवेदन किए जाए, कैसे अर्ज की जाए प्रभु से, कैसे भाव हो, कैसे शब्द हो कि प्रभु अस्वीकार कर ही ना सके, प्रभु को विनती माननी ही
पड़े। और मीरा जी के संग विनती करते करते तो हमने एक अनुभव और किया कि इसी प्रकार प्रभु से अरज करते करते, प्रभु से विनय करते करते झलक मिल जाती है प्रभु की। मीरा जी प्रभु से विनती कर रही हैं और बस विनती करते करते प्रभु की कृपा से श्याम सुंदर की एक झलक मिल गई। मोर मुकुट पीतांबर सो है, गढ़ बैजंती माला, बिंद्रावन माँ धेनु चरावे, बिंद्रावन माँ धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला लाल मन चाकर राखो जी। और प्रभु के रूप की एक झलक मिलने भर की ही तो देर है कि एक कक्ष में मान लीजिए बरसों से अंधकार है, लेकिन अब प्रकाश होने में बरस नहीं लगेंगे, कोई एक दीपक जला दिया जाए वहां, क्षण भर की बात है। ऐसे ही ये जो जन्म जन्म का अंधकार से ग्रस्त मन है, अंतःकरण है, इसमें प्रकाश करने के लिए उतने ही जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, बस एक क्षण की बात है। मैं कई बार कहता हूं ना प्रभु मेरे लिए हर कदम पे सवाल हैं और तेरी बस एक कृपा भरी नजर का सवाल है। एक बार प्रभु की कृपा हुई, एक झलक आई प्रभु के रूप की और ये उर अंतर में उजास हो जाएगा। पलटू साहब कहते हैं, दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। अब और फिर वो प्रकाश, फिर वो उजास, फिर वो प्रभु भक्ति की सुवास रोम रोम से छलकती है, रोम रोम से बहती है, इस समग्र अस्तित्व को पवित्र करती है। और भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। तो मीरा जी की वाणी के संग आप और मैं, इस भावधारा के संग आप और मैं प्रवाहित हो रहे हैं। आज मैं चर्चा करूंगा मीरा जी के कुछ उन पदों की जिसमें श्री मीराबाई शाह ने अपने मन को प्रबोध दिया है। देखिए मैं इसीलिए बार बार आपसे कहता हूं, यदि आप साधक हैं, यदि आप जीवन को साधने का प्रयास कर रहे हैं, यदि जीवन निर्माण उद्देश्य है, यदि आत्म कल्याण करना चाहते हैं, यदि बनाना चाहते हैं आप अपने जीवन को प्रभु के योग्य, अनुकूल, अनुरूप, देखो जीवन बिताने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, जीवन तो बीत रहा है और बीतते बीतते बीत जाएगा। काल चिरैया चुग रही निस्दिन आयु खेत, नारायण स्वामी कहते हैं। इसमें आपको और मुझे कोई प्रयास नहीं करना। प्रयास तो जीवन निर्माण के लिए किया जाता है, प्रयास तो आत्म कल्याण के लिए किया जाता है। एक भक्त तो प्रयास करता है कि किस प्रकार मैं अपने जीवन को प्रभु के योग्य बना दूं, किस प्रकार प्रभु के सुख का कारण बन सकूं, किस प्रकार कभी कभी एक क्षण के लिए मैं अपने प्रभु को, मैं अपने इष्ट आराध्य को सुख दे सकूं। भक्त है क्या? क्या होता है भक्त? भगवान का सुख ही भक्त है। भक्त का आनंद भगवान है और भगवान का आनंद भक्त है। भगवान ने पदे पदे गाया है, हो भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि, हो भगतन के पाछे फिरत हूँ जो बछड़ा संग गाएं। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, भक्त है, भक्त है तभी भगवान का ये ऐश्वर्य और माधुर्य प्रकट है। भक्त ही तो प्रकट करता है, भगवान को कौन प्रकट करता है? भक्त ही तो प्रकट करता है। इसीलिए भगवान को प्राणाधिक प्रिय है भक्त। और ये जीवन मिला किस लिए है? बस प्रभु को सुख देने के लिए मिला है। यहीं पर भूल करता है जीव, सदा सुख पाने का प्रयास करता है, सुख बांटने का कभी जीवन में आप और मैं प्रयास नहीं करते, सुख बांटने की चेष्टा आप और मैं नहीं करते। और ध्यान रख लीजिए, आनंद का द्वार खुलता है जीवन में कब? जब आप बांटना आरंभ करते हैं। जैसे गोस्वामी जी एक बड़ी सीधी सी बात कहते हैं, बात तो बड़ी साधारण सी है, सुनने में बड़ी साधारण सी लगती है। आपने अपनी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाये, ना जाने किस भेष में तो नारायण मिल जाए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपों शीतल होए। क्यों कहा है संतों ने ऐसा? अर्थ ये है, प्रसन्नता बांटिए। प्रसन्नता बांटते बांटते ही आप उस सत्य चित्त आनंद के निकट पहुंचेंगे। वो जो परमानंद का उत्स है, वो जो स्रोत है इस समग्र अस्तित्व की प्रसन्नता का, पवित्रता का, आनंद का, जो सुख का मूल है, उस तक सुख बांटते बांटते ही पहुंचा जा सकता है। सुख बांटते बांटते ही जीवन में सद्गुण आते हैं। इसीलिए कम से कम अपने जीवन में प्रयास तो करिए। और प्रयास क्या है?
अब आप पूछ सकते हैं कि क्या प्रयास करें। आप बार बार कहते हैं सुख बांटने का प्रयास करिए, तो क्या प्रयास करें? हमको तो तन से भी दुख है, हमको तो धन से भी दुख है, हमारा तो मन भी मैला है, कैसे प्रयास करें? मैं आपको बताता हूँ, सुख बांट नहीं सकते, सुख बांटने की इच्छा तो कर सकते हैं। और कई बार मैंने आपसे सत्संग में चर्चा की कि इच्छा से ही बंधा है जीव संसार से, और इच्छा ही इसे मुक्त करती है, संसार की इच्छा बांधती है और प्रभु से प्यार की इच्छा मुक्त कर देती है। अरे नहीं बांट सकते, प्रभु से प्रार्थना तो कर सकते हैं, वो तो अभी कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। विनती करिए प्रभु से, प्रभु योग्य बनाइए मुझे कि मैं प्रसन्नता बांट सकूं, मैं आपके सुख का कारण बन सकूं। मेरे कारण किसी के मुख पर मुस्कान आ जाए, आप किसी के जीवन का प्रकाश बन जाएं, किसी निर्बल का बल बन जाएं। और वस्तुतः आप ऐसा कर सकते हैं, और ऐसा करने के लिए ही प्रभु ने आपको यहाँ पर भेजा है। मुझे तो 2 पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि किसी ने कहा है कि फर्श से ताअर्श तक तरक्की होती है ज़रूर, फर्श से ताअर्श तक तरक्की होती है ज़रूर, वो बनाएगा तुझे फरिश्ता भी, वो बनाएगा तुझे फरिश्ता भी, तू इंसान तो बन। ये मनुष्य का जन्म मिला है किस लिए? प्रभु के योग्य बनने के लिए मिला है। और प्रभु के योग्य बना जाता है किस प्रकार? इस संसार में जहां प्रभु ने आपको भेजा है। ये कोई अकारण नहीं रचा प्रभु ने। लोग पूछने वाले प्रश्न करते हैं ना, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई? संसार बनाने का एक कारण है, इस पार से उस पार जाने के लिए इसी द्वार से होकर जाना है, इस पार से उस पार का द्वार ही संसार है। हाँ, लेकिन द्वार पर बसा नहीं जाता, द्वार पर जमकर बैठ नहीं जाया जाता, द्वार पर बड़े बड़े महल नहीं खड़े किए जाते, द्वार तो पार जाने के लिए होता है। थोड़ी सी भूल यहाँ होती है हमसे, हम इस द्वार पर ठहर जाते हैं, हम इस द्वार पर रुक जाते हैं। द्वार से पार जाया जाता है, और इससे पार जाने की यही युक्ति है कि तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाट, और आत्मा तुझ में ही रमे, मुख में तेरा जाप। मैंने कल भी आपको कहा था, अरे आपका मेरा सौभाग्य है कि ऐसे संतों की परंपराओं में आपको मुझे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है। आप और मैं आत्म कल्याण नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? अरे संतों ने यूं ही नहीं गाया, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जिहि परलोक संवारा। और सौभाग्यशाली हैं आप और मैं, आपका मेरा धर्म तो ऐसा विधान देता है, ऐसा मार्ग देता है, ऐसी युक्तियां हैं हमारे पास कि हम अपना लोक और परलोक दोनों साध सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि यदि आप साधक हैं तो एक कार्य अवश्यमेव आपके जीवन का अंग हो जो सब संतों ने किया है। ये जो संतों की वाणियां मैं आपके सन्मुख लाया हूं, जिसकी चर्चा चिंतन आप और मैं कर रहे हैं, ये जो भी है ये सब संतों ने अपने मन से कहा है। ये व्यवस्थाएं तो आज हो गई ना, एक व्यक्ति बैठता है फिर हजारों लाखों लोग सुनते हैं और सत्संग का स्वरूप बदल गया। खैर काल के साथ में परिवर्तन होता ही है, उस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना, पर ये जो कहा गया है ये तो संतों ने अपने मन से कहा है, ये तो उनके मन को दिया गया प्रबोध है। और मैं पहले भी आपसे निवेदन कर चुका कई बार कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति सारे संसार को सुनाता है और उसका अपना ही मन नहीं सुनता। हमारे जैसा व्यक्ति सारे संसार को सुना लेता है, अपना ही मन नहीं सुनता। और ऐसे संत केवल अपने मन को सुनाते हैं, सारा संसार सुनता है। और केवल आज नहीं सुनता, कल भी सुनता था, आज सुन रहा है और अनंत काल तक सुनता रहेगा। ये मन को सुनाने की महिमा है, ये अपने मन को प्रबोध देने की महिमा है। तो आज मीरा जी के जिन भावों का आप और मैं चिंतन करेंगे वो कुछ मीरा जी के द्वारा अपने मन को दिया हुआ प्रबोध ही है, मीरा जी के द्वारा अपने मन को दी गई शिक्षा है। मीरा जी कहती हैं, राम नाम रस पीजै मनुआ, राम नाम रस पीजै, तज कुसंग सतसंग बैठ नित,
हरि चर्चा सुन लीजय। काम क्रोध मद लोभ मोह को बहा चित्त सुदीजय। मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताही के रंग में भीजय। लेकिन ये प्रबोध मीरा जी ने किसे दिया है? अपने मन को। मीरा जी अपने मन से कह रही है राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। और मैं फिर कहूँ भाई, आपसे हाथ जोड़कर कहूँ, आपसे आग्रह करूँ, अनुरोध करूँ, आपको आज्ञा दूँ, क्या करूँ कि जब बात बनेगी अपने मन को मनाने से ही बनेगी, अपने मन को सुनाने से बनेगी, अपने मन को जगाने से बनेगी। सो ये मीरा जी अपने मन को जगाती हैं। राम नाम रस पीजै मनुआ, राम नाम रस पीजै। तज कुसंग सतसंग बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजय। अपने मन से कहती है अरे मन छोड़ कुसंग, तज कुसंग और सत्संग बैठ नित, और कुछ हरि की चर्चा सुन। अपने मन से कह रही है मीरा जी हरि की चर्चा सुन, क्योंकि वस्तुतः सुनता मन ही है। मन है तो श्रवण हो रहा है, मन नहीं है तो श्रवण नहीं है। कभी कभी व्यक्ति बैठा रहता है सत्संग में घंटों दिनों, और घंटों दिनों क्या बरसों बरसों। और कबीर साहब तो और आगे पहुंचते हैं, वो तो कहते हैं माला फेरत जुग भया। मैं कभी कभी चिंतन करता हूँ जब कबीर साहब कहते हैं ना माला फेरत जुग भया, एक जुग में तो जाने आपके मेरे कितनी बार जन्म हो जाते हैं, कितनी बार मर जाते हैं आप और मैं एक युग में। और कबीर साहब कह रहे माला फेरत जुग भया, रे एक जन्म नहीं तूने अनेक जन्म माला फेरी है, पर फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। सो मीरा जी अपने मन से कह रही है तज कुसंग। कुसंग भी मन ही करता है, शरीर से कुसंग नहीं होता, कुसंग मन से ही होता है। और इसी प्रकार सत्संग भी शरीर से नहीं होता, सत्संग भी मन से होता है। कई बार मैंने आपसे कहा जहां मन है आपका बस आप वहीं हैं। आप मंदिर में बैठकर व्यापार कर सकते हैं, जी हां, आप मंदिर में बैठकर व्यापार कर सकते हैं, और आप अपने व्यापार के स्थान पर बैठकर सुमिरन कर सकते हैं, साधन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। प्रभु ने दी है ऐसी व्यवस्था। और केवल व्यवस्था नहीं, आपके मेरे पास तो प्रमाण हैं, आपके मेरे पास तो प्रमाण हैं। ताना बाना बुनते बुनते कबीर राम राम रटते हैं, और गाते गाते रिझा लेते हैं अपने राम रमैया को। हमारा यार है हम में हमन को, इंतजारी क्या हमन है इश्क मस्ताना। सदन कसाई बांस तोलते तोलते और रैदास जी जूता गांठते गांठते, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, झांकी अंग अंग बास समानी, झांकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो एक बात स्पष्ट हो जाती है, सिद्ध हो जाती है, प्रमाणित हो जाती है कि आप मंदिर में बैठकर व्यापार कर सकते हैं। यदि सावधान ना हो तो व्यापार ही होता है, भगवान से भी व्यापार होता है, लेना देना चलता रहता है। और लेते देते तो भाई बहुत जन्म बीते और बहुत बीत जाएंगे। बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़ो अबहू बिगड़ पड़ेगी। इस प्रकार लेते देते विचार करिए, यदि प्रभु से मांगते मांगते और प्रभु से पाते पाते विश्राम मिलता तो अब तक तो कब का मिल गया होता। हम तो जन्म जन्म के याचक हैं, हम तो जन्म जन्म के भिखारी हैं, मांग ही रहे हैं और प्रभु दे ही रहे हैं। कभी ठौर मिली, कभी ठिकाना मिला, कभी विश्राम मिला। इसीलिए मैंने आरंभ में कहा कि भाई जीवन में उस सत्य चित्त आनंद का द्वार खुलता है जब आप देने को तत्पर हैं।
जब आप देने के लिए तैयार होते हैं, क्या देते हैं ये बात दूसरी है, आप देने के लिए तैयार है कि नहीं। और सत्संग आपको देने के लिए तैयार करता है, साधु संग आपको देने के लिए तैयार करता है। सो मीरा जी अपने मन से कह रही हैं, तज कुसंग सत्संग बैठ नित, तज कुसंग सत्संग बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजे। मीरा अपने मन से कह रही है, अरे मन हरि चर्चा सुन, क्या मन सुनता है? मन ही सुनता है, और कोई नहीं सुनता, कान नहीं सुनते, कम से कम हरि की चर्चा कान नहीं सुनते, तो मन सुनता है। काम क्रोध मद लोभ मोह को बाहा चित्त सुदीजे। सेवक जी महाराज कहते, डार अविद्या कर विचार चित्त हित हरिवंश। श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज की वाणी, घट को खाली कीजिए, काल वासना धूर, सुमिरन मोती डालिए और फिर कीजिए भरपूर। तो अपने मन से कहती है मीरा, अरे काम क्रोध मद लोभ वो ये जितने विकार आते हैं भीतर में, मन ही तो संग करके लाता है। मन के हारे हारे है और मन के जीते जीत। मुझे लगता है कि अब की बार प्रभु कृपा से सतत आपको मुझे सत्संग में रहने का अवसर मिला, और ये विषय रहा बड़ी दीर्घकालिक, इस चर्चा का ये विषय रहा कि इस सारे पसारे का केंद्र मन है। शास्त्र भी कहते हैं मोक्ष का कारण भी मन है, बंधन का कारण भी मन है, संसार का कारण भी मन है, संसार का कारण भी मन है, और संसार से मुक्ति भी मन ही के कारण होती है। संसार की विषय वासना रूपी धूर में भी मन मिलाता है, और मोहन के निकट भी ले जाता है तो मन ही ले जाता है। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, कहने वाला कहता है अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। अरे तू अगर उसका नहीं बनता न बन, अपना तो बन, अपने मन में डूब कर। और मुझे लगता है अपने मन से जो तार जोड़ता है ना, वो साधु संग ही जोड़ता है। बाहर बड़ी दूर तक पहुंच जाते हैं आप, पहुंचते पहुंचते, अरे कहाँ मनुष्य चांद पर पहुंच गया, मंगल पर पहुंच गया, अब जाने कहाँ कहाँ पहुंचने की तैयारी है, पर अपने मन तक जीव नहीं आ पाता, अपने से पहचान नहीं होती। मैं कई बार शायद सुनाता भी हूँ, गोपाल कवि नीरज की पंक्तियाँ हैं, वो कहते हैं कि अब के सावन मेरे साथ फिर वही बात हुई, अब के सावन मेरे साथ फिर वही बात हुई, और मेरा घर छोड़कर सारे शहर में बरसात हुई, मेरा घर छोड़कर सारे शहर में बरसात हुई। मैं कहता रहा, वो सुनते रहे, ये होता रहा, वो होता रहा, सब होता रहा। मैं कहता रहा, वो सुनते रहे, ये होता रहा, वो होता रहा, न हुआ कुछ तो बस ये न हुआ, मेरी खुद से फिर न कोई बात हुई। मेरा घर छोड़कर सारे शहर में बरसात हुई। और यही विडंबना है, और यही शायद माया का खेल है कि सब तक पहुंच जाते हैं आप, अपने मन तक पहुंचना नहीं होता, अपने मन से तार नहीं जुड़ता, और मन से तार जुड़ना ही उससे तार जुड़ना है वस्तुतः। सो अपने मन से तार जोड़ रही है मीरा, अपने मन से कहती हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह को बाहा चित्त सुदीजय, राम नाम रस पीजय रे मनुआ, राम नाम रस पीजय। अरे मैं तो सबसे सुनता हूँ, कहने सुनने में आता है, बोले सुनो सबकी करो मन की। लोग कहते हैं सुनो सबकी करो मन की, इसके अतिरिक्त आप कुछ कर भी नहीं सकते, मन की ही करनी पड़ती है। मैंने तो सदा आपसे कहा कि भाई मन बड़ा शक्तिशाली है, भगवान ने भी इसकी शक्ति को स्वीकार किया। संशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बड़े दीर्घकालिक अभ्यास के बाद कभी इसे संयम में लाया जाता है, इसे नियंत्रण में लाया जाता है, और बड़ी अपार शक्ति है मन के पास बड़ा अपरबल है। इसीलिए इस मन पर बहुत बात की है, इस मन से बहुत बात की है संतों ने। और जब मीरा जी कहती है ना,
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताही के रंग में भीजे, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। एक प्रश्न आता है कि बार बार अपने मन से कहने से क्या कोई परिणाम आता है? अवश्य आता है, अवश्यमेव आता है। सारे संसार की सुनते रहिए, परिणाम आए न आए, आप अपने मन से कहिए परिणाम आएगा। मैं आपको भाव से भी कह रहा हूं और मैं आपको भरोसे से भी कह रहा हूं कि सारे संसार की सुनिए, खबर नहीं कब परिणाम आए, कब समझ आए न आए, लेकिन अपने मन से आप कहिए, आप देखिए तत्काल परिणाम आता है और दीर्घकालिक परिणाम आता है, सुस्थिर परिणाम आता है, जीवन में अवश्यमेव परिवर्तन आता है। और आप देखिए, मैं जिस संत की वाणी पीछे कह आया या आगे कहूँगा, सबके भीतर एक गुण आपको एक सा मिलेगा, और वो ये है कि प्रत्येक संत अपने मन से वार्ता कर रहा है, एकांत में बैठकर और अपने मन से चर्चा करता है। सूरदास तो कहते हैं मिलवो नैनन ही को निको, हमें तो मन ही मन उनसे मिलना अच्छा लगता है। हम तो सूरदास जी तो कह रहे मन के ही मार्ग से उन तक पहुंचना अच्छा है भाई, मन ही ले जाए तो अच्छा है। अपने मन से कह रहे हैं, चकैरी चल चरण सरोवर जहां नहीं प्रेम वियोग। अरे मन तू चल वहां जहां पहुंचकर फिर कभी प्रभु से वियोग नहीं होता। और मैं तो आपसे ये कहूँगा, सारी बात समझ ना आए, डरने की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। संतों की बात मान लेने से ही बात बन जाती है। संतों की बात मान लेने से कम हानि नहीं होती। संत ते होए न तारज हानि। तो मीरा अपने मन से कह रही है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर और ताही के रंग में भीजे रे मनुआ, राम नाम रस पीजे। किसी प्रकार जैसे ध्रुवदास जी ने अपने मन से कहा ना कि अरे मन, आज तक मैंने वो किया जो तूने मुझे कहा। मुझे बड़ी प्यारी लगती है ध्रुवदास जी की बात कि कैसे एक सरल से अबोध बालक की भांति अपने मन से वार्ता कर रहे हैं कि अरे मन, मैंने आज तक सो किया जो तूने मुझसे कहा, अब तू मेरो कहो कर। ध्रुवदास जी कहने अब तू कुछ समय के लिए मेरा कहा कर। और कर क्या? राधा वल्लभ लाल भज रे मन, राधा वल्लभ लाल भजो रे मन। और फिर मीरा अपने मन से कहती हैं, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। अरे मन, ये अवसर फिर नहीं आएगा, बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, का जानो कछु पुण्य प्रगटे, का जानो कछु पुण्य प्रगटे, मानुषा अवतार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। मीरा जी के लिए का जानो कछु पुण्य प्रगटे, कि मनुष्य के रूप में यहाँ इस धराधाम पर आना हो गया। बढ़त छिन छिन घटत पल पल, जात न लागे बार। मीरा जी के लिए जीवन कैसा है, पल पल बढ़ रहा है या पल पल घट रहा है। आप हम कहते हैं ना बड़े हो गए, अब तो बड़े नहीं हो गए भाई, छोटे हो गए। बड़े भी हो गए और छोटे भी हो गए। मीरा जी कह रही है बढ़ भी रहा है और पल पल घट भी रहा है, और जात ना लागे बार, और जाते जाते देर नहीं लगेगी, जाते जाते देर नहीं लगेगी। दिन बीत जाएंगे, महीने बीत जाएंगे, साल बीत जाएंगे। अरे बीत ही तो गए और बीतते बीतते बीत जाएंगे। बिरछ के जो पात टूटे और बहर न लागे डार। और श्री मीराबाई सा कह रही है, जैसे वृक्ष से पत्ता टूटे तो फिर नहीं जोड़ा जा सकता ना, ऐसे ही जो श्वास चली गई कैसे लौटेगी। एक एक तव श्वास का तीन लोक नहीं दान। साधु संत महंत ज्ञानी चलत करत पुकार, और दासी मीरा लाल गिरधर जीवना दिन चार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। मीरा कह रही, अरे साधु संत महंत ज्ञानी इस संसार के द्वार से निकलते निकलते पुकार पुकार कर कह कर जा रहे हैं, गा गा कर कह रहे हैं
तुझे झकझोर देने के लिए कह रहे हैं, तेरी मोह निद्रा को दूर भगाने के लिए कह रहे हैं। एक बार कान लगाकर ध्यान लगाकर सुन तो सही मन, दासी मीरा लाल गिरधर जीवना दिन चार। ऐसा मैंने अभी आपको निवेदन किया ना, जीवन तो भाई बिताने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, तो बीतते बीतते बीत ही जाता है। और बीत जाने के बाद क्या है, बीत जाने के बाद क्या है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग को फकीर, और को सिंहासन चढ़ चला और को बंधा जंजीर। पर बुद्धिमत्ता यही है कि संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। और आज की चर्चा के सार स्वरूप मैं आपको निवेदन करूं, कहिए अपने मन से, बार बार कहिए, सुनता है मन और आप ही की सुनेगा, आप ही की सुनेगा। और जिस दिन मन आपकी सुनेगा उसी दिन वस्तुतः इस मार्ग पर 2 पग आगे बढ़ेंगे आप। विचार करिएगा। श्री हरिवंश। प्रणाम।